अर्जुन जी को गलत सही का मार्गदर्शन कराया, वैसे ही क्या श्री कृष्ण जी उसी रूप में हमारा भी मार्गदर्शन कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? भजन। पहले नर नारायण के रूप में तपस्या की है अर्जुन ने बद्रिकाश्रम में, तब वो अर्जुन रूप में अवतरित हुए यहाँ करके, तब उन्हें श्री कृष्ण रूपी सारथी प्राप्त हुआ है। भजन करो, तपस्या भजन। तब का तात्पर्य काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय प्राप्त करो, उसकी वेदना को सहो, उसके ताप को सहो। जब काम वेदना सहता है तो उसको सहो और नाम जप करो, तो तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश करने लगेंगे। बाहर से भले ना तो रथ मिलेगा ना घोड़े मिलेंगे, ना बाहर से श्री कृष्ण सारथी रूप में, पर वो तुम्हारी बुद्धि में बैठ करके गाइड करने लगेंगे, तुम्हारी गाड़ी को आध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ाने लगेंगे। नाम जप करो, बिना भजन के कुछ नहीं है। आज तक किसी को कुछ भी प्राप्त हुआ है तो भजन से प्राप्त हुआ है। बिना तपस्या और भजन के तो केवल बातें पर बना सकते हो और कुछ नहीं, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। समझ पा रहे हो हमारी बात? हाँ, उसके लिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, और तप। तप माने होता है ताप सहना। जैसे हमारे अंदर भूख का ताप होता है, प्यास का ताप होता है, ऐसे बहुत तरह के वेग हैं। उन वेगों को शांत भाव से सह के गंभीर रहना, किसी का किसी भी तरह से अहित न करना, और निरंतर नाम जप करना। बड़ा कठिन है, देखो निरंतर नाम जप करके एक ही बात पकड़ लो, निरंतर नाम जप करना बड़ा कठिन है। तो यही कठिनता अगर पार कर गया तो फिर देखो, भगवान शिव जब अर्जुन को देखा कि हमारा दिव्यास्त्र लेने आए, पाशुपतास्त्र भगवान शिव का है ना, तो भगवान ने भेष बदला और किरात रूप धारण किया और अर्जुन से युद्ध किया, और अर्जुन के सब अस्त्र शस्त्र अपने शरीर में लीन कर गए। अर्जुन ने विचार किया कि ऐसा कौन वीर हो सकता है कि हमारा गांडीव अक्षय तूणीर सब उसी में लीन हो गए। तो उनका 2 घड़ी का समय दीजिए हमको। किरात रूप में भगवान शिव थे। तत्काल भगवान शिव का लिंग बनाया और पत्र पुष्प जंगल के लेके जे ही अर्पित किए, तो देखा किरात के मस्तक पर। तो उनका अरे तो आप प्रभु आप हो आप। तो भगवान शिव ने कहा मैं देखना चाहता था कि तुम हमारे अस्त्र को धारण करने की क्षमता रखते हो या नहीं। जब तुमने बाहु युद्ध से मुझे संतुष्ट कर दिया, भगवान पिनाकपाणी शिव ने परीक्षा करके ही अपना अस्त्र दिया। तो श्री कृष्ण हमारे जगत गुरु, जगत पिता, अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी, हमारे को सारथी रूप में बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, और मिल जाएंगे। जब वो पुत्र बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, तो अपने भक्ति के लिए क्या नहीं बन सकते। पर वैसे हम बने, वैसे हम भक्ति करें। पहले तो खूब नाम में चित्त लगावें, नाम जप करें। जितना नाम जप करेंगे उतने हमें सामर्थ्य आएगी, और सामर्थ्य आएगी उतने हम सह पाएंगे काम क्रोध लोभ मोह मद। नहीं तो अभी गाली दे दें तो अभी बुरा लगने लगेगा, नहीं लगेगा? जब कोई गाली दे बुरा ना लगे, और कोई तुम्हें बड़ाई करे और अच्छा ना लगे, तो जानो कि श्री कृष्ण के लायक हृदय बन रहा है। अभी हमारे लोगों का हृदय बड़ा कूड़ा करकट है, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। अब जैसे कोई काले कपड़ा पहने तो उसको गंदा क्या दिखाई दे, सफेद में जरा सा दाग लगे तो समझ में आता है। तो अपना मन इस समय समझ लो काले कपड़ा है, उसमें गंदगी ही गंदगी भरी है। अब उसकी धुलाई हो पहले नाम जब से, तब पता चले। फिर इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन मैं हूं, तो मन ही भगवान का रूप अनुभव करा देगा। अभी तो बहुत गंदा मन है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अवसर मिल जाए तो सेवा करो किसी की, बड़े बूढ़े बुजुर्ग की। जब कोई उठ ना पाता हो उसकी सौंच फेंक दो, उसके कपड़े धो दो, उसको भोजन व्यवस्था कर दो। देखो भगवान तुम्हारे प्रति कैसा अपना प्यार देते हैं, कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। पर बिना यहाँ केवल बातें बनाने से बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा। आज तक हमें बताओ किसी ने केवल बातों से भगवान को प्राप्त किया हो? सबको कठिन तपस्या कष्ट सहना पड़ा है बिना उसके परमार्थ में। ये केवल आजकल क्या होता है, बातों का सारा खेल हो रहा है। प्रश्न उत्तर बातों से, उपदेश बातों से, मतलब बढ़िया सब संसारिकता का भोग हो रहा, बातों से। वैराग्य की चर्चा है, वैराग्य रह के देखो 10-5 दिन कोई बहुत कठिन, जो जितना कष्ट सहकर भजन करता है उतने वो भगवान उसे प्रकाशित करते हैं। भगवान हमारे सारथी बन जाए, आप सोचो बहुत बड़ी बात है ना। उसके लिए बहुत बड़ा तप करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है, वो भगवत वाणी है जिसमें गलत और सही का निर्णय, और बहुत सारे शास्त्र यहाँ संत जन बोलते हैं, क्या उनको भी प्रभु की वाणी का ही सानिध्य मानकर अपन आगे का हाँ, मार्ग? देखो भगवान बोलते हैं सच्चिदानंद वपु धारण करके, या भगवान सच्चिदानंद संत के हृदय से बोलते हैं, वो एक ही बात होती है, अंतर नहीं होता। भगवान के मुख ही संत जन है। जितने शास्त्र हैं या तो भगवान की वाणी है या किसी ब्रह्म ऋषि की वाणी, महात्मा की वाणी। जो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं भगवान के स्वरूप हो जाते हैं। ढांचा भर मनुष्य का रहता है, अंदर सारा खेल भगवान का रहता है। भगवान ही बोलते हैं संतों के रूप में, एक ही बात है। करण लांबा जी।